हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या करना है इसके अंदर। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है इस फंड का रिसेंटली। तो अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था। लार्ज कैप की कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ करती थी। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम था, 0.5% के आसपास एक्सपेंस रेशियो था। लेकिन अगर इस फंड की अभी हम रिटर्न देखने जाते हैं तो जितना हम पास के टर्म का रिटर्न देखते हैं उतना बुरा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे पिछले 1 साल में निगेटिव में 8% का रिटर्न है, 3 सालों में पिछले 13.5% का रिटर्न है, 5 सालों में पिछले 13.9% का रिटर्न है। तो ये जो 3 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और ये 5 साल का जो रिटर्न है, अगर आप एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते फिर भी इन सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है आपको 3-5-1 सालों में उस फंड से, इंडेक्स फंड से। पिछले ऑल टाइम का अगर रिटर्न देखते हैं इसके डायरेक्ट फंड का तो 15.2% का रिटर्न है। तो ऑल टाइम का रिटर्न एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक्टिवली मैनेज, तो हम 15% के आसपास का ही रिजल्ट एक्सपेक्ट ही करते हैं उससे कि हाँ एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड है तो वो 15% के आसपास ही रिटर्न देगी। तो जब हम लार्ज कैप के अंदर जब एक्सपेक्टेशन ही हमारा 15% के आसपास होता है, 16 मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 14 से 15% की एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पे ऑल टाइम में अगर ये 15% के आसपास का रिटर्न दे रहा है तो ऑल टाइम का रिटर्न तो फिर भी ठीक है, लेकिन 5 सालों में 13.9, 3 ईयर्स में 13.5 एंड 1 ईयर में निगेटिव में 8% का रिटर्न तो बिल्कुल ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि 5 ईयर्स में इसकी रैंक विद इन कैटेगरी 2 है, तो मतलब कहने का मतलब ये जो 13.9% का रिटर्न है, सिर्फ एक ही फंड है जो इससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दे पाया, नहीं तो बाकी सारे फंड्स का 5 ईयर्स का लार्ज कैप की कैटेगरी में रिटर्न ये 14% से भी कम है। लेकिन 3 ईयर्स की बात करें तो रैंक विद इन कैटेगरी 56, 1 ईयर की बात करें तो रैंक विद इन कैटेगरी 77 है, लेकिन 5 ईयर में रैंक विद इन कैटेगरी 2 है। इसके अलावा अगर हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा निगेटिव में इसका, जो कि अगेन फंड के लिए अच्छी बात नहीं है, और बीटा जो है वो 0.81% है, तो ये ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, रिटर्न तो डेफिनेटली बहुत खराब दे रही है। रैंक विद इन कैटेगरी 77 पे है 1 साल में, जो कि बहुत बुरी है। 3 सालों में 56 पे है, ये भी बहुत खराब है। लेकिन क्योंकि 5 ईयर्स में अभी रैंक विद इन कैटेगरी 2 पे है, तो जो लोग इसके अंदर में पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। ये रैंक विद इन कैटेगरी अगर 5 ईयर्स में भी खराब हो जाती है, 10 के ऊपर चली जाती है 5 ईयर्स में ही भी, देन उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। एकदम कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं। जब 5 साल में भी रैंक विद इन कैटेगरी 10 से बाहर चली जाती है तो एग्जिट करना ही एक सॉल्यूशन वहां पे बन जाता है। दूसरा कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है उसका। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देखो अभी क्या यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है जो मैं आपको सिखाता हूँ हमेशा, ठीक है। लार्ज कैप की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे ये है, ये जो 14% का 13.9%, 14% इसको कह सकते हैं का 5 सालों में जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है, और ये रिटर्न भी दूसरे नंबर पे है। तो अगर आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते, निफ्टी या सेंसेक्स, तो भी आपको लगभग इतने का ही रिटर्न मिलता। तो फिर फायदा क्या हुआ एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का। जो एकदम टॉप का 1 नंबर का एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड होगा, वही 1-2 फंड 15-16% के आसपास का रिटर्न दे पाते हैं, नहीं तो बाकी जो लार्ज कैप फंड होते हैं 80 to 90% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स वो इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाते। तो अगर आपका लक इतना बढ़िया, आपने एनालिसिस किया, आपका किस्मत इतना बढ़िया है कि आप वो 10 या 5 या 2% में फंड में इन्वेस्ट कर देते हो और वो हमेशा टॉप पे बना रहता है, तब तो वो इंडेक्स फंड को बीट कर पाएगा। नहीं तो अगर बाकी के 80% में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाओगे, आपके रिटर्न्स खराब होंगे। तो ये रीजन था कि मैं हमेशा कहता हूं कि या तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करो या तो सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो। लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का यहाँ पे कोई सेंस उतना नहीं बनता है, क्योंकि ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती है। या तो नीचे के फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में कर लो, फ्लेक्सी कैप में कर लो, मल्टी कैप में कर लो, लार्ज एंड मिड कैप में कर लो।
डायरेक्ट लार्ज कैप फंड में और डायरेक्ट मिड कैप फंड। मिड कैप तो फिर भी रिटर्न दे देता है, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉपर एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप की बात करें तो वो रिटर्न नहीं दे पाती मोस्ट ऑफ द केसेस में। कहा तो सर्वेज के अकॉर्डिंग भी 80%, कभी कभी 90% जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाती हैं। तो ये 80-20 या 90-10 का जो रेशियो है उसके अंदर हमें फंसने की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उस 10% में आ जाते हैं तब तो हमें रिटर्न बढ़िया मिल जाता है, बाकी के 90-80% में आते हैं तो हमें रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये चांस बहुत ख़राब है। अब आप हमेशा उस 10% 20% में तो रहोगे नहीं। इससे अच्छा है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और चिल करो। अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो इंडेक्स फंड में करके चिल करो। और अगर आपका गोल लंबा है तो नीचे के फंड्स में, लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो हो गई जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो ऐसे कर सकते हैं। और जो लोग इसके अंदर एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं वो तो अभी इन्वेस्टेड रहें, अगर उनकी इच्छा है इसके अंदर रहने का। तो जब तक ये 2 नंबर पे है रैंक विद इन कैटेगरी 5 सालों में इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे। और अगर 2 नंबर से ये और ख़राब हो जाती है, 5 सालों में भी 10 के बाहर चली जाती है, देन आप एग्जिट कर लो, दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर लो। और अगर रैंक विद इन कैटेगरी ठीक हो जाती है 3 साल में और सुधरती है रैंक विद इन कैटेगरी, तब तो बहुत बढ़िया है, फिर इन्वेस्टेड रहो इसके अंदर। यही आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि फंड के हालात मैं कुछ पिछले महीनों से देख रहा हूँ लगातार खराब होती जा रही। तो कॉल तो लेना पड़ेगा, अगर सुधरती है तो ठीक है, नहीं सुधरती है देन एग्जिट करने के अलावा कोई रास्ता यहाँ पे नहीं।